जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप ऑलरेडी थंबनेल पढ़ चुके होंगे, ये रीडिंग रहने वाली है कि ये पूरा वीक आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है पर्सनालिटी 1 to 9 का। और जिसको भी अपनी पर्सनालिटी नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी क्या है। और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में भी है कि किस पर्सनालिटी की टाइमिंग किस टाइम पे, तो आप उससे भी अपनी पर्सनालिटी पे जा कर के अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं फॉर द वीक। और ये रीडिंग एक गाइडेंस रहने वाली है आप लोगों के लिए कि पूरा वीक आपका कैसे जाने वाला है, आपको क्या छोटी सी रेमेडी करनी है ताकि आपका ये वीक ईजीली चला जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको आप कैसे टैकल करने वाले हैं। तो आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लें, ठीक है। और इस पूरे वीक में जो अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो उसको इस गाइडेंस के थ्रू चेंज करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी 1 वालों के लिए पूरा वीक कैसे रहने वाला है। ओके, द हर्मिट, ओके, द 4 of Wands और है 7 of Swords, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Wands, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी 1 वालों के लिए इस वीक की गाइडेंस रहने वाली है वो गाइडेंस ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डिले प्रोसीजर पे हैं या फिर कुछ हो नहीं रही हैं और जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है। वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, बट स्टिल आप इस वीक कुछ चीज़ कामों से मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ अपनी एनर्जीज से और अपने आप से भागने की एनर्जीज़ हैं आपको, कि आप कहीं पे स्टक थे और उस सिचुएशन से भागना चाहते हो, तो वो टाइप की एनर्जीज़ हैं कि बहुत लंबे टाइम से एक जगह स्टक थे। और कुछ की मैरिड लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस है कि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम था या फिर मैरिज नहीं हो रही थी या फिर कहीं मैरिज फिक्स हो गई थी, वहाँ पे चीज़ें इतनी बैलेंस नहीं हो पा रही थी उस पर्सन के साथ, तो आपको लग रहा था कि कहीं से मैं निकल जाऊँ इस चीज़ से। तो ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप उस एनर्जी से निकल जाओगे और उस इन चीज़ों से आप भागने वाले हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाने वाले हो कि मेरे को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब मुझे एक जो भी एनर्जीज थी इन सबसे मुझे दूर भाग करके अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है, मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप स्टेबिलिटी चाहेंगे अपनी लाइफ में, तो फॉर श्योर आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बस इस वीक आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर के वेट कर रहे हो, चीज़ें नहीं हो रही थी आपके फेवर में, तो फॉर श्योर अब वो हो जाएंगी पूरी, बट स्टिल इतनी जल्दबाजी में मत भागो कि आप कुछ अपना सामान पीछे छोड़ दो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पीछे छोड़ दो कि जिसको आपको वापस लेने के लिए, वापस चीज़ें दोहराने के लिए वापस जाना पड़े। तो जो भी आप इस साल इस वीक काम करें ना, थोड़ा सा ध्यान दे कर के करें, थोड़ा सा समय लेकर के फिर कुछ चीज़ें सोच करके आगे चलें। और जिसकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा दिमाग को शांत करके फिर चीज़ें करें, तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा फेवर में होगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लें। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स पर्सनालिटी 1 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए। ओके, अबंडेंस माइंडसेट और बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी है, तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में अबंडेंस है, बट आपको अपने दिमाग को उस तरीके से चलाना है कि हाँ मेरी लाइफ में आगे ग्रोथ है, मैं प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ आगे। तो अपने आप को उस तरीके से आप उस सोच के साथ चलाना है ताकि चीज़ें प्रॉब्लम में ना हों। और भगवान की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, कि इस वीक पर्सनालिटी 1 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे वो। ओके, लड्डू गोपाल की गाइडेंस है आपके लिए इस वीक कि आप एक परफेक्शन हो एक पेरेंटल लव के लिए। जैसे कृष्ण जी थे अपने पेरेंट्स से प्यार करने के लिए, उनसे बेटर कोई परफेक्शनिस्ट नहीं था। एक प्रोटेक्शन हो छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। और जो लोग कृष्ण जी के डिवोटी हैं, जो लोग उनके से क्लोज़ है ना, तो उनके लिए तो ये वीक बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा चला जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो लोग कृष्ण जी के डिवोटी नहीं हैं या फिर उनके साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीक आप लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनको मिश्री का भोग लगाएं,
तो जो भी ये एनर्जीज़ है ना भागने वाली और चीज़ों से दूर जाने वाली, वो थोड़ी सटल होंगी और आप भागेंगे नहीं और एक चीज़ें बहुत ब्यूटीफाई तरीके से बहुत अच्छे से करेंगे। सो ये थी पर्सनालिटी 1 वालों की इस वीक की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। देखते हैं पर्सनालिटी 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है इस वीक के लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, ऑफ बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सनालिटी 2 वालों के लिए इस हफ्ते की जो रीडिंग है वो, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे को इमोशनली चीज़ें बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, इमोशनली कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, रादर देन उस एनर्जीज़ में रहने से बेटर है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके पास अभी भी हैं, या फिर टाइम रहते आप उन चीज़ों को पा सकते हैं। बिकॉज जो चीज़ पास्ट में चली गई वो चली गई, वापस नहीं आएगी। आपने कुछ पास्ट में पैसा खोया है, अपनी हेल्थ डिट्रॉयट करी है, लोगों के पीछे अपने आप को झोंक दिया है और अपने आप को खो दिया है कहीं ना कहीं, तो उस पास्ट एनर्जीज़ में ना रहें। बिकॉज अब नया फ्यूचर, नया आने वाला टाइम आपका है, आप खुद उसे बनाएंगे, आप खुद क्रिएटर हैं उस चीज़ के। बिकॉज पर्सनालिटी 2 इज़ अ क्रिएटर, तो आप में वो चीज़ें हैं कि आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीक थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें, पास्ट एनर्जी से बाहर आए। बिकॉज इस वीक कहीं ना कहीं आपके पास आप पैसे से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आने वाली है। चांसेस हैं कि आपको एक गुड न्यूज़ काम के जॉब के रूप में मिले या फिर बिजनेस में इंक्रीमेंट मिले, तो वो गुड न्यूज़ आपको फॉर श्योर मिलने वाली है और आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं हफ्ता। और ये वीक आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज़ तो भर भर के प्यार बरसाने वाली हैं। और ये वीक कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई राह, नया दिशा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा और आप रेडी टू टेक एक्शन में हैं। और इस वीक ना आप मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बस इन एनर्जी से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें अभी भी बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ में। जो पीछे छूट गया उसको छूटने दें और आगे को बढ़ेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं अभी भी। एंजल की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं पर्सनैलिटी 2 वालों के लिए इस मंथ की। ओके, एंजल्स ट्रस्ट योर सेल्फ और एक्सेप्टेंस है एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद की एनर्जीज पे वर्कआउट करना है और आपको एक्सेप्ट करना है कि जो आप हो वही आप हो। जो अब करंट सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, आप उसे बना सकते हो। पास्ट के एनर्जीज में जितना ज़्यादा रहोगे ना उतना नेगेटिव हो जाओगे और अपना फ्यूचर उतना ख़राब कर लोगे। आपको बस खुद पे विश्वास रखना है, आप क्रिएटर हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स हैं सब कुछ क्रिएट करने की। सो बस आपको अपने पे फोकस होकर के, अपने पर ध्यान दे करके ना चीज़ें वर्कआउट करनी है। और देख लेते हैं भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक, क्या रेमेडी की गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सीता देवी की, ठीक है फाइन। देखिए जैसे माँ सीता थी, ठीक है, वो बहुत प्योरिटी से काम करा उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत प्योर थी हमेशा, ठीक है। एक क्वीन की एनर्जीज़ थी उनमें, ऐसी पर्सनालिटी 2 वाले भी उनमें क्वीन की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं होती है। बिकॉज आप मून से रूल करते हैं तो आपके अंदर क्वीन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस तरह सीता माता ने अपने आप को जस्टिस दिया, अपने आप पे ट्रस्ट करके, अग्नि माँ में समा करके उन्होंने अपने आप को प्रूव करा कि वो बहुत प्योर एंड क्लियर है। आपको उसी तरह अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए होती जाएंगी। इस वीक आपके लिए गाइडेंस है कि आप जितना ज़्यादा सैटरडे को रेड कलर दान करोगे ना, उतनी आपको चीज़ें आपकी शांत होंगी। और जितना आपकी एनर्जीज़ में पास्ट की एनर्जीज़ हैं ना, तो वो चीज़ें आपको निकलती हुई नज़र आएंगी अपने अंदर से। देखिए इसमें भी ये लिखा हुआ है डिवोशन और टू ट्रुथ, और एक आप में टॉलरेंस की पावर है, और आप में पावर है कि आप सब कुछ इम्प्रूव करके अपने आप में एक नई क्रिएटर बन सकते हैं, एक चीज़ नई बना सकते हैं। तो बस इस पूरे वीक आपको अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, पास्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और
अपनी प्योरिटी पे जितना वर्क करेंगे उतना चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से निकल के आएंगी। सो ये थी पर्सनालिटी 2 वालों के लिए गाइडेंस। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। पर्सनालिटी 3 वालों के लिए ये पूरा वीक कैसे जाने वाला है इसकी गाइडेंस ले लेते हैं। पर्सनालिटी 3 वालों के लिए आने वाला वीक कैसे जाने वाला है, क्या होगा, क्या कर सकते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए पर्सनालिटी 3 वालों के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और थर्ड कार्ड है द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आप में फायर बहुत ज़्यादा है, फायरी एलिमेंट आपका बहुत एक्टिवेट है, फायर एलिमेंट। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी 3 वालों को इस वीक गुस्से की प्रॉब्लम रहने वाली है, कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा आएगा, बट स्टिल उस गुस्से को शांत करेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो पर्सनालिटी 3 वालों को इस वीक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती नज़र आएगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी, एक स्टक पोजीशन में थी कि अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, वो नेगेटिविटी को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में एक नई ग्रोथ होने वाली है और आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फॉर श्योरिटी के साथ आने वाली हैं। बिकॉज वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स, ये सारी बॉन्ड्स आपके लिए एक स्टेबिलिटी और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आने वाली है। अब तक आपने जिसकी भी मदद करी, आपने सबकी मदद करी, अब आपके लिए टाइम आ गया इस वीक कि आप अपनी खुद की मदद करेंगे, खुद इन नेगेटिव एनर्जीज से बाहर निकलेंगे, खुद अपने आप को स्टेबल करके आगे चलेंगे। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप में कितनी हाई पावर है, आप एक बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, आपके पास बहुत एनर्जी है, आप बहुत सारी चीज़ें रूल कर सकते हैं, आपके पास कहीं ना कहीं देवी माँ का आशीर्वाद भी है और दुर्गा माँ का भी आशीर्वाद है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रही हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है इस वीक पर्सनालिटी 3 वालों को वो निकाल के फेंकनी है। ये नहीं सोचना है कि आपकी हेल्प के लिए कोई पर्सन आएगा, बिकॉज आप अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और आप जब दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो आप अपनी हेल्प करने के लिए भी कैपेबल हैं। तो आपको बस इस पूरे वीक अपनी खुद की हेल्प करनी है, ना कि दूसरों की हेल्प करनी है। सो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस वीक, क्या गाइड करना चाह रहे हैं पर्सनालिटी 3 वालों को। ओके, सेल्फ केयर एंड द बॉटम ऑफ द डेक है इनर हैप्पीनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ही एनर्जीज़ पे वर्कआउट करना है, तो आपको खुद की केयर करनी है। अब आपका टाइम आ गया कि आपको खुद के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना बंद करना है। आप सेल्फ केयर करेंगे ना, आपको अपने अंदर खुशियाँ रियलाइज़ होंगी और जब आप अंदर से खुश होंगे ना तो आप डिसीजन भी बहुत अच्छा ले पाएंगे। तो आपको आगे बढ़ने की बहुत अच्छी एक रास्ता मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। बस खुद को ट्रस्ट करना है, उस डिवाइन एनर्जीज़ पे ट्रस्ट करना है कि जो होगा सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं भगवान जी की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए यमुना देवी की। ठीक है, तो जैसे यमुना देवी हैं वो कितनी प्योर हैं और एक प्यूरिफिकेशन से काम करती हैं, वो खुद को सेल्फ प्यूरिफाई करती हैं और एक हमेशा डिवाइन की तरफ एक हमेशा खुशी से रहती हैं और एक डिवाइन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर मानती हैं और एक एब्जॉर्प्शन है वो स्पिरिचुअल ट्रुथ की। तो आपको इस महीने, इस पूरे वीक ना स्पिरिचुअली बहुत अवेकन रहना है और अपने आप को पर्सनली, अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करना है ताकि आप एक बहुत पॉजिटिव ऑरा में आए। और इस वीक अगर आप मछली का दान करें, मतलब जहाँ पर भी फिशेस हैं और फिशेस का दान करें, फिशेस को वापस से पानी में बहा करके दान ऐसा है कि वापस से पानी में उनको बहा करके आएँ। जो लोग फिशेस पकड़ लेते हैं उनसे लेकर के वापस में उनको जीवन दान दें उनको फिशेस को। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए रेमेडी एक जादू की तरह काम करने वाली है, ताकि जो भी आप इस वीक अगर आपने फिशेस दान कर दी ना, तो जो भी डिले था, बहुत टाइम से डिले था आपकी लाइफ में, वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे उस डिवाइन एनर्जीज़ ने, कैसे उस ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा बरसा दी है। सो ये थी पर्सनालिटी 3 वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। पर्सनालिटी 4 वालों के लिए ये वीक कैसे जाने वाला है, इस वीक पर्सनालिटी 4 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, इस वीक कृष्ण जी आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, द टावर,
एंड सेकेंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ओके, सो पर्सनालिटी 4 वालों के लिए ये वीक थोड़ा टफ रहने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं या फिर आप कह सकते हो किसी रिलेशनशिप में हो आप लोग, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जीज़ मिल रही हैं, अब जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है इस वीक। सो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच होने वाले हो आप किसी भी सिचुएशन में, और ख़ुद को ऐसा महसूस करने वाले हो कि चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है, ये लव रिलेशनशिप, लव एस्पेक्ट मेरे लिए है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप पर्सनालिटी 4 वाले इस वीक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ना ये गाइडेंस है कि प्लीज़ इस वीक अपनी लव लाइफ में कोई भी मेजर चेंज ना लें, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में आप लोग हैं, ठीक है। तो जो भी ये कार्मिक सिचुएशन है, जो भी बहुत हैवी सिचुएशन रिलेशनशिप की, वो फॉर श्योर पलट के आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़, एक अबंडेंस लेकर के आएंगे। बट एक जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आएगा, जो भी चीज़ें अच्छी हैं ना आपकी लाइफ में, बिकॉज अब तक आप रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव रह चुके हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके साथ हो चुकी है। तो इन सब एनर्जी से निकल करके आप एक ब्राइटर साइड पे जाओगे। बट स्टिल इस वीक थोड़ा सा आपके लिए एक रिलेशनशिप के फॉर्म में टर्मलाई थोड़ा चीज़ें ना गड़बड़ रहने वाली हैं। सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगा, दिल टूट सकता है आप लोगों का, इमोशनली आप दूर जा सकते हो। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में, आपके किसी रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा ठहर करके चीज़ें करें। बिकॉज देखो, इमोशनली आप दूर जाओगे ना तो आगे कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके लिए। आपको यहीं रुकना पड़ेगा अभी, क्योंकि यही आपकी अभी की डेस्टिनी कह सको, यही आपकी एक टाइमिंग है कि आपको यहीं रुक करके चीज़ें करनी है, ठीक करनी पड़ेंगी। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उन सबको ठीक करना पड़ेगा, और जब आप ठीक करेंगे सब कुछ तो आप इसकी एनर्जीज़ में आएंगे। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं पर्सनालिटी 4 वालों के लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ सोल अलाइनमेंट। देखो, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको अपना दिमाग और अपनी बॉडी का एक कनेक्शन, एक संतुलन बना करके चलना है, और दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के चलना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना रिलेशनशिप में और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा दिमाग का यूज़ करेंगे ना। बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जीज़ इस वीक पर्सनालिटी 4 वालों के लिए है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का किसी पर्सन के साथ, मतलब जिससे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लड़ाई हो सकती है, कहीं ना कहीं फिजिकल अब्यूज़ तक जा सकता है रिलेशनशिप। तो प्लीज़ मेरी टैरो की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ इस वीक कोई भी ऐसा काम ना करें या फिर कोई ऐसी गलती ना करें जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे। तो ये वीक पर्सनालिटी 4 वालों के लिए बहुत सोच समझ के चलने का वीक है, और अपने आप को, अपनी सेल्फ को, अपनी आत्मा को बहुत अलाइन करके चलने की ज़रूरत है कि अगर आपका आपा खो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से की एनर्जीज़ में ना जाए, किसी को भी हार्म ना करें, ना सेल्फ हार्म हो ना किसी और को हार्म करें। बिकॉज लव लाइफ में एक धोखा या फिर एक नेगेटिविटी जब आएगी तो आप खुद को हार्म कर सकते हो। तो ये वीक थोड़ा सा शांति, बिकॉज आगे चीज़ें बेटर होने वाली हैं। कार्मिक रिलेशनशिप है ये, आपका रिलेशनशिप वैसे भी एक टाइम पे आकर के ख़राब होना ही था, बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप कभी वर्कआउट नहीं करते हैं। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में ना आपके लिए एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप कह सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। अब तक आपने जो जो कर्मा करा है ना अपनी लाइफ में, अच्छा, वो आपको फॉर श्योर रिजल्ट मिलेगा। बट स्टिल ये वीक आप थोड़ा रुक जाएं, आगे चल करके चीज़ें बेटर होंगी। और प्लीज़ पर्सनालिटी 4 वालों को स्ट्रिक्टली गाइडेंस है कि प्लीज़ किसी भी वायलेंस में ना पड़े इस वीक। भगवान जी की तरफ से गाइडेंस लेते हैं पर्सनालिटी 4 वालों के लिए, क्या गाइडेंस है इस वीक? ओके, धन्वंतरी देवता। ओके, ठीक है। इस वीक पर्सनालिटी 4 वालों को कुछ भी हो जाए, मून एनर्जीज़ में रहना है, मून की रेजेस में रहना है, मून की एनर्जीज़ को अपने अंदर इंटेक करना है। पानी का इंटेक बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दें ये वीक, एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर पिएं। और जो भी आपको लग रहा है कि
चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं या फिर आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो उस पर फॉर श्योर ध्यान रखें, क्योंकि एंगर इश्यूज़ कहीं ना कहीं पर्सनालिटी 4 वालों का इस वीक थोड़ा पीक पे रहेगा। तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है और पानी का इनटेक फॉर श्योर करना है पर्सनालिटी 4 वालों को। देखो, ये रेमेडी इतनी बड़ी नहीं है या फिर इतनी पैसे खर्च की रेमेडी नहीं होगी, ये बहुत इजी रेमेडी है। बस आपको पानी का इनटेक करना है। रात को सबके पास मून आता है, तो उसकी एनर्जीज़ में आप 5 मिनट मून की एनर्जीज़ में बैठो, मून की रोशनी में बैठो, तो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। ठीक है, तो ये थी पर्सनालिटी 4 वालों की रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी 5 के लिए इस वीक की क्या गाइडेंस है, ये वीक कैसे रहने वाला है पर्सनालिटी 5 का। ओके, पर्सनालिटी 5 के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला, सेकंड है 9 ऑफ कप्स, ग्रेट। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ओके, देखो पर्सनालिटी 5 वालों की लाइफ में ना कुछ पास्ट एनर्जीज़ आने वाली हैं। ठीक है, जो पास्ट में चीज़ें आपके साथ गड़बड़ हुई हैं उसकी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, किसी ने रिलेशनशिप वाइज हार्म किया है, किसी ने फाइनेंशियली चीज़ें हार्म करी हैं, आप उन एनर्जीज़ में रहोगे कि पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिमाग में रहेंगी, कहीं ना कहीं वो परेशान करेंगी और आप इस कदर परेशान रहोगे ना कि आपको लगेगा कि मैं किसी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, बस मुझे निकलना है वहाँ से बाहर और मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा है आपके ऊपर, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। ये आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड एनर्जीज़ हैं। इस वीक पर्सनालिटी 5 वालों को जस्ट कुछ नहीं करना है, बस पास्ट की एनर्जी से बाहर आना है। जो आप पास्ट में बैठ कर के चीज़ें निहार रहे हो ना, देख रहे हो और उसकी नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर के आ रहे हो, बट उस नेगेटिविटी की वजह से, उस पास्ट एनर्जीज़ की वजह से ना आप ये देख ही नहीं पा रहे हो कि आने आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इन द 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड जो हर पर्सन चाहता है अपनी रीडिंग में कि आपके सारी चीज़ें टाइमली पूरी हो रही हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है बहुत टाइमली। जस्ट आपको इन नेगेटिविटी से चीज़ें दूर करना है। अगर आप इन नेगेटिविटी को छोड़ करके आगे चलोगे तो आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और मिलने भी वाली है। जस्ट आपको थोड़ा पॉजिटिव होना है, अपने देखने का, सोचने का नज़रिया बदलना है। और देखो, पास्ट को जितना आप पास्ट में छोड़ दोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज पास्ट को लेकर के चलोगे कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डननेस हो जाएगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। जो आप में कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे। जब आउटपुट नहीं दोगे तो इस नेगेटिविटी में आ जाओगे कि चीज़ें वर्क ही नहीं हो रही हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस ऑरा में आने से बेटर है कि आप इस ऑरा में आओ। जब आप इस चीज़ में आओगे ना, नेगेटिविटी छोड़ करके, आप रियलाइज़ करोगे कि पर्सनालिटी 5 वालों की लाइफ में आगे एक बहुत अच्छी ग्रोथ एक वेट कर रही है। जस्ट थोड़ा सिचुएशन को सोचने का, देखने का नज़रिया पलटना है और इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट करना है कि अपने आप को इमोशनली इतना स्टेबल बना लेना है, इतना स्टेबल कर लेना है कि पास्ट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा आपको। अपने आप को ऐसा कर लो कि पास्ट की कोई भी बात आपके सामने के खड़ी हो जाए ना, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। जस्ट आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, सब पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ पॉजिटिव सोचो। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है पर्सनालिटी 5 वालों के इस वीक के लिए। ओके, एंजल्स भी आपको ट्रस्ट करने को कह रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप सब कुछ कर सकते हो बिकॉज आप ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। जस्ट इस नेगेटिविटी से बाहर आना है, पास्ट की एनर्जीज़ को पीछे छोड़ के आगे चलना और अपनी एनर्जीज़ के ऊपर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है। जब आप ट्रस्ट कर लोगे तो फॉर श्योर आप इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में फॉर श्योर
पहुंच जाओगे। देखो आप जो चीज़ें आप सोचोगे, जैसा करोगे, आप वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करोगे। आप अपने थॉट्स में वही चीज़ रिफ्लेक्ट करोगे, आप अपने एक्शंस में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करोगे। अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगी, आपके एक्शंस में ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो किसी पॉइंट पे, या फिर चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं। तो उसकी चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट यू रिक्वायर टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। भगवान जी की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन से भगवान जी आपको गाइड करना चाहते हैं इस वीक के लिए, क्या रेमेडी बताना चाहते हैं वो आपको। ओके, वाराह। देखिए इसमें भी यही है कि आपको अपने आप को इस दुनिया की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है और अपने डर को मार करके आगे बढ़ना है। जो डर है आपके अंदर चीज़ों को लेकर का ना, कि जो पास्ट में हो रहा है उस चीज़ का जो डर है उसको छोड़ करके आगे चलना है। आप बिल्कुल, आपको ऐसे सोचना है कि आप एक डार्कनेस और एक बहुत बुरी लाइफ से आगे बढ़ चुके हो। आपकी लाइफ में एक फ्रीडम बढ़ चुका है, आपकी लाइफ में आगे बहुत अच्छी सक्सेस है। आपको जस्ट ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। बिकॉज देखो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नंबर 5 इज़ अ मरकरी, बुद्धि का नंबर है। आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। पर्सनालिटी 5 वालों को बस अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। जितना अच्छे से आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उतना जल्दी आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में पहुँचेंगे। बिकॉज आपके पास बहुत 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 सारे रिसोर्सेज हैं, जस्ट आपको उसको बहुत वाइजली यूज़ करना है, उसकी एनर्जीज़ में रहना है और पास्ट को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो पर्सनालिटी 5 वालों को इस मंथ इस वीक जो करना है वो बस पास्ट को छोड़ करके एक मैनिफेस्टेशन करनी है, एक पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, एक अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है। जस्ट आपको सिंपली मैनिफेस्ट करना है चीज़ें। बैठो और एक डे ड्रीम करो। डे ड्रीम इन द सेंस नहीं कि आप बैठ के सोचने लगोगे मैं करोड़पति बन जाऊँगा बिना कुछ करे, ऐसा नहीं करना है। मैनिफेस्ट करना है वो चीज़ें जो आप कर सकते हो, जिसकी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है आपको अपनी लाइफ में। एंड यू विल सी द मैजिक इन योर सेल्फ। आपके पास बहुत कुछ है आगे पर्सनालिटी 5 वालों के लिए। सो इस वीक सिर्फ नेगेटिविटी से दूर रहना है, पास्ट एनर्जी से दूर रहना है। आई होप पर्सनालिटी 5 वालों से ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। चलिए देखते हैं आने वाला ये वीक पर्सनालिटी 6 वालों के लिए कैसा वीक रहेगा, क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं करना है उन्हें, ताकि ये वीक बहुत ईजीली निकल जाए आप लोगों का। सो पर्सनालिटी 6 वालों के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है कृष्णा। पर्सनालिटी 6 वालों के लिए गाइडेंस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो जो ये वीक पर्सनालिटी 6 वालों का है, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत डीप में सोचने का मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट फाइनेंशियली चीज़ें जिस तरह आप चाह रहे हो वो नहीं हो रही हैं। तो आपको बहुत नेगेटिविटी वाली सिचुएशन हो चुकी है आपकी। आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और डिप्रेसिव मोड भी कह सकते हो कि जा चुके हो आप पर्सनालिटी 6 वाले लोग, कि आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं कैसे होगा, क्या होगा आगे। आपको एक डार्कर फ्यूचर नज़र आ रहा है अपना, बट ऐसा कुछ नहीं है पर्सनालिटी 6 वालों के लिए। फ्यूचर बिल्कुल भी डार्क नहीं है। मनी से रिलेटेड जो भी सोच रहे हो, उस मनी से रिलेटेड सोच की वजह से ना आपने अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर लिया है उस सोच में रह कर के। जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी क्षमता है ना, उससे आप बाहर जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपने घर से डिटैच कर लिया है, अपने आप को ऐसे सोच लिया है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला। घर से बहुत ज़्यादा डिटैच हो आप, बिल्कुल डिटैच फील कर रहे हो। सो पर्सनालिटी 6 वालों के लिए यही मेन गाइडेंस है कि देखो ओवर थिंकिंग में बिल्कुल मत रहो। जितना ओवर थिंकिंग करोगे सिचुएशन आपकी उतनी गड़बड़ होती जाएगी। इतना ओवर थिंकिंग करोगे ना तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चले जाओगे। जो आपके पास है उसे ईश्वर की कृपा समझ के, ऊपर वाले की रहमत समझ के उसे अपनी लाइफ में इनटेक करोगे, अपनी लाइफ में उसे एक ग्रेटिट्यूड के साथ लोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा। जस्ट आपको ये नेगेटिविटी को हटाना है अपने आसपास से। पैसा चाहिए लाइफ में, सबको एक पैसे स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, वो आपको मिलेगी, बट स्टिल इन नेगेटिव चीज़ों से जितना दूर रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है।
थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड फील करवाओ कि चीज़ें हो जाएंगी, फ्रूटफुल आपका फ्यूचर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा, होगा फ्रूटफुल, जस्ट इन नेगेटिविटी से हट करके आगे चलना है आपको। चलिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं इस वीक पर्सनालिटी 6 वालों के लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड एम्पावरमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपको खुद को हील करना है, खुद को ट्रांसफॉर्मेशन वाली हीलिंग मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। जो नेगेटिविटी में हो इस सब से बाहर निकाल करके अपनी एनर्जीज़ को अपने आप हील करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर एक एम्पावरमेंट आएगी, चीज़ें आपकी लाइफ में बेस्ट होंगी। जस्ट आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वीक पर्सनालिटी 6 वालों को। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे, ओवर थिंकिंग वाले प्रोसेस से दूर रहोगे, तो उस टाइम आपकी लाइफ में फॉर श्योर कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगा, एम्पावरमेंट भी आएगी। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने वाले हैं पर्सनालिटी 6 वाले इस वीक। तो आपको इस वीक पर्सनालिटी 6 को ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग करनी है, अपने आप को हील करना है। तो अपनी पास्ट एनर्जी से, ओवर थिंकिंग एनर्जी से स्पेशली बाहर निकल करके आना है। देख लेते हैं कौन से भगवान जी आपको गाइड करना चाहते हैं इस वीक के लिए पर्सनालिटी 6 वालों को। ओके, श्री विष्णु। देखिए इस वीक आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, ठीक है। और इसमें भी यही है कि आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर के चलना है और अपने आप की अपनी लाइफ का सच सोच के समझ करके फिर चलना है। बिकॉज आप में वो क्षमता है कि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस चीज़ पा सकते हो। जस्ट आपको अपने दिल से चीज़ें सोचनी है, ना कर कि नेगेटिविटी में या ओवर थिंकिंग में रह करके चीज़ें सोचनी है। और जितना आप चीज़ें अपने दिल से, अब जैसे पानी होता है कितना प्योर होता है ना, उसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, चाहे अच्छा है या बुरा है, सब क्लियर दिखता है पानी में। तो जैसे एक नेगेटिविटी और गंदी चीज़ें पानी में नीचे बैठ जाती हैं धीरे धीरे करके, ऐसे ही आपको अपने अंदर करना है। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी गड़बड़ है ना आपके अंदर, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उस नेगेटिविटी को थोड़ा सेटल होने दो, उसको निकलने दो, अपनी बॉडी से रिलीज़ होने दो। जब आप उसको रिलीजिंग वाले फॉर्म में ले आएंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकालने वाली फॉर्म में ले आएंगे ना पर्सनालिटी 6 वाले इस वीक, इस वीक आपको अपनी लाइफ में वो एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी जो बहुत टाइम से आपको नहीं नज़र आ रही थी, बहुत टाइम से वो मिसिंग थी। तो जस्ट इस वीक पर्सनालिटी 6 वालों को अपने अंदर हीलिंग करनी है, अपने को जितना हील कर सकते हो, जितना चीज़ों को अपने अंदर से नेगेटिविटी और जितना आपने अपने अंदर कठोरता भर रखी है ना, नेगेटिविटी की चीज़ें नहीं हो रही नहीं कि नहीं, जब हटा दोगे ना नहीं हो रहा है को, तो आपको नज़र आएगा कि हाँ नहीं, अभी भी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में होने वाली हैं। आई होप पर्सनालिटी 6 वालों को ये रीडिंग पसंद आया हो, आपसे कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो। देखते हैं पर्सनालिटी 7 वालों का ये वीक कैसे जाने वाला है। इस वीक के लिए पर्सनालिटी 7 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस फॉर्म में करना है। पर्सनालिटी 7 वालों के लिए कृष्ण जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मनी की एनर्जीज पर्सनालिटी 7 वालों में इस वीक बहुत हाई है। बॉटम ऑफ द डेक भी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के बारे में इस वीक पूरा सोचने वाले हैं, क्या पैसा, कैसे चीज़ें एक बढ़ाएं, चीज़ें आगे एक ग्रोथ लाएं पैसे में। देखो इस वीक कहीं ना कहीं पर्सनालिटी 7 वाले की लाइफ में जितनी भी ये सिचुएशन अब तक डिफ़िकल्ट थी कह लो, या फिर पैसे को लेकर के थोड़ी सी टर्मलाइन जैसे जगलिंग वाली सिचुएशन थी, वो चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी इस वीक। और जितना भी आपको पैसे को लेकर के सोच थी ना, हर टाइम 24/7 आप जस्ट पैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये वीक फॉर श्योर ये पर्सनालिटी 7 वालों के लिए ही है। कहीं ना कहीं इस वीक आपको पैसे से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एक अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है। और जो आप चीज़ें बहुत टाइम से बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें नहीं कर पा रहे थे सही से, वो ये वीक आपके फेवर में है पर्सनालिटी 7 वालों का। सब कुछ पॉजिटिव है पर्सनालिटी 7 वालों के लिए इस वीक ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लोगे आप। आपकी वो एनर्जीज़ है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है चीज़ें बैलेंस करने की। इस वीक आप जितना दान कर सकते हो दान करो चीज़ों को,
अगर आप में क्षमता है तो आप आप पैसा दान कर सकते हो पैसा दान करो, खाना दान कर सकते हो खाना दान करो, जो भी आप दान कर सकते हो। इस वीक आपको जितना दान करोगे ना, आपकी फेवर में सब कुछ रहने वाला है। एंड फॉर श्योर ये वीक पर्सनालिटी 7 वालों के नाम है। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड आपको अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, जो बहुत टाइम से रुका हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करी आपने उस चीज़ के लिए, तो ये वीक आपके लिए है। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएंगी इस वीक। यू जस्ट हैव टू बी वेरी काम। जितना शांत रहेंगे, जितना शांति से चीज़ें सोचेंगे, बस पैसे के पीछे इतना नेगेटिविटी ना बना ले अपने आसपास की, पैसा पैसा सोच करके ना चीज़ें अपने सराउंडिंग में नेगेटिव कर लोगे। अगर चीज़ें अपने सराउंडिंग में नेगेटिव कर लोगे ना, तो वो चीज़, वो मुकाम नहीं पा पाओगे जो ईश्वर आपको देना चाहता है। बिकॉज आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड एक ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। चांसेस है कि आपको एक जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस वीक। पर्सनालिटी 7 वालों की अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो ये वीक आपके लिए, आपको एक जॉब मिल जाएगी। और जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, ये वीक भी पर्सनालिटी 7 वालों के लिए है कि आप जॉब स्विच भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। फाइनेंशियली एक ग्रोथ का टाइम पीरियड आपका आ गया है। आपकी मैनिफेस्टेशन का है सारा ये नतीजा कि जो आपने मैनिफेस्ट करा है चीज़ें ना, वो आपके लिए आने वाली हैं। तो एंजल से गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स पर्सनालिटी 7 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए। अबंडेंस, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेप्टिंग चेंज। जैसे कि मैंने कहा कि ये वीक आप लोगों का है, पर्सनालिटी 7 वालों के लिए वीक है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और जितना आपने अब तक मैनिफेस्ट करा ना, वो चीज़ें अब एफर्टलेसली बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइन आपको ला करके आपके पास देने वाला है। जस्ट आपको अपने लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। और जो भी आपको चीज़ मिल रही है ना, फाइनेंशियली अबंडेंस किसी भी फॉर्म में मिल रही है, यू हैव टू शो ग्रेटिट्यूड। एटलीस्ट एक बार उस ईश्वर को हम थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने मेरी लाइफ में ये चेंज लेके आए, ये अबंडेंस लेकर के आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका। सो जस्ट इस वीक आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है जो भी अबंडेंस आपके पास आने वाली है। और एज अ रेमेडी आपको चीज़ें दान करनी, जितना दान करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं कौन से भगवान जी आपको इस वीक गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, स्कंदा। देखिए, स्कंदा जो थे, ये कार्तिकेय भगवान, मतलब जो शिव जी पार्वती जी के पुत्र थे, कार्तिकेय भगवान, वो आपको बताना चाह रहे हैं इस वीक आपको कहीं ना कहीं अपने चीज़ों के लिए पावर मिलेगी। ठीक है, आपने अब तक जो चीज़ें सोची थी ना, उन सब चीज़ों में पावर आएगी, जान आएगी। और आप अपने आप को, अपनी, अगर जो यूथ देख रहा है, ये कहीं ना कहीं यूथ को प्रिजर्व कर पाओगे, अपनी एनर्जीज़ को। इवन कोई अपर एज का 40+ पर्सन भी देख रहा है ये गाइडेंस, तो आपके अंदर वो एनर्जीज आ जाएंगी जो एक यूथ के अंदर होती हैं, कि आप अपने आप को एकदम प्रिटेंड कर पाओ, चीज़ें बता पाओ एकदम से ओपनली, तो वो चीज़ें आपके अंदर भी आ जाएंगी। इस वीक जितना स्ट्रेटेजिकली होकर के चीज़ें सोचोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी अवेकन होंगी इस वीक, कि आपको कैसे लोगों को लीडर, आपको गाइड करना है, आगे बढ़ना है। सो इस वीक पर्सनालिटी 7 वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जस्ट पैसे को लेकर के इतना नेगेटिव ना हो जाए कि लोगों के साथ रूड हो जाए, तो जस्ट उस चीज़ को काम करेगा। अदरवाइज़ ये वीक पर्सनालिटी 7 वालों के लिए ही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी 8 वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, क्या रहेगा पर्सनालिटी 8 वालों का ये वीक के लिए ना, क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है पर्सनालिटी 8 वालों के लिए इस वीक की गाइडेंस। कृष्ण जी, ओके। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके।
इस वीक पर्सनालिटी 8 वाले अब तक जो बहुत परेशान थे, रातों को जग रहे थे कि चीज़ें हमारी नहीं हो रही हैं, बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं चीज़ें हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन थी। पर्सनालिटी 8 वालों की कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पैसे को लेकर के भी है, लव लाइफ को लेकर भी है, और एक मैरिज को लेकर के भी पर्सनालिटी 8 वालों की मैनिफेस्टेशंस हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है ना, वो आपकी पूरी होंगी इस वीक, ठीक है। बस आपको ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में नहीं आना, बिकॉज आगे आपके लिए ग्रोथ अवेटेड है। और कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड घर में एक मुझे मिसकम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक। चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं ना इस वीक, पैसों की वजह से। तो बट स्टिल आप लोग वो चीज़ें मैनेज कर लोगे, एंड ये वीक कहीं ना कहीं आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी दे के जाएगा, और एक नए पर्सन का आना भी नज़र आ रहा है इस वीक। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप मैरिज के लिए किसी से बात कर रहे हैं तो मैरिज की बात पक्की हो सकती है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हैं पर्सनालिटी 8 वाले, तो इस वीक कमिटेड हो जाएंगे, और एक नई ग्रोथ है, एक नई गुड न्यूज़ है आपकी लाइफ में इस वीक। और कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत स्टेबल हो जाएंगे आप लोग ना, बहुत इमोशनली स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं पर्सनालिटी 8 वाले। जस्ट आपको क्या करना है इस वीक, जो भी आपकी पुरानी मैनिफेस्टेशंस थी जिस वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी इस वीक। जस्ट आपको अपने घर में ध्यान देना है। अगर किसी के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करें, बिकॉज ये मिसकम्युनिकेशन और ये जनरेशन गैप जो भी है ये प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज़ पर्सनालिटी 8 वालों का ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जस्ट ओवर थिंकिंग ना करें, बिकॉज चीज़ें कभी कभी टाइम ले लेती हैं होने में, बट जब वो होती हैं तो एक गुड न्यूज़ के साथ, एक बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ जब आती है ना चीज़ डिले के साथ, तो कहीं ना कहीं वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अवेटेड खुशी आपकी इस वीक आपको मिलने वाली है। तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए। पर्सनालिटी 8 वालों को एंजल्स की गाइडेंस। ओके, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए, आप जितना ज़्यादा चीज़ें क्रिएटिव तरीके से करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप चीज़ें चैनलाइज करेंगे, क्रिएटिव वे में मैनिफेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और अपने आप को आप एक्सेप्ट करिए, आप जैसे हैं वैसे ही हैं। आपको ईश्वर ने ऐसा ही बना करके भेजा, यही आपकी पर्सनालिटी है। बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सनालिटी 8 वालों को ना लोग बाग थोड़ा सा रूड समझ लेते हैं, और इस वजह से पर्सनालिटी 8 वालों में को प्रॉब्लम आने लगती है। सो जस्ट बी योर सेल्फ। आप हो ऐसे ही हो। आप में चीज़ें हैं करने की, आप में क्षमता है चीज़ें बहुत क्रिएटिव तरीके से करने की, आप कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट। आपको जस्ट पेशेंट रहना है, पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में। आपको एक सक्सेस मिलेगा आगे, इवन इस वीक ही स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रोसेस नज़र आ जाएगा कि सक्सेस जो आप अवेटेड सक्सेस है वो आपको मिल रहा है, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में चीज़ें नहीं हो रही थी, इस वीक कहीं ना कहीं आपको पूरी होती हुई नज़र आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखें, बस फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको थोड़ा सेटल करके चलें। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस वीक पर्सनालिटी 8 वालों के लिए। ओके, तो कल की भगवान पर्सनालिटी 8 वालों के लिए गाइडेंस बन करके आए हैं इस वीक। तो कल की भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप में स्ट्रेंथ है, आप में इतनी क्षमता है कि आप चीज़ें जो कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, आप उसे पूरा कर सकते हो। आप किसी भी आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में ओवरकम हो सकते हो, और आपकी तरफ जो भी गंदी निगाह या फिर लोग गंदी नीयत से देख रहे हैं ना, आप उस चीज़ों को डिटरमाइन करके, उन चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ जाओगे। और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, आपको कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, आप को पता है ये पर्सन नेगेटिव है, आपको नेगेटिविटी ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप उस चीज़ को जज कर लोगे, बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं जजमेंट पावर्स गॉड गिफ्टेड है। तो उस नेगेटिविटी को जज करके उस पर्सन से दूर हटिए, और अपनी फैमिली से दूर हटा के उस पर्सन को, तो आप वो चीज़ें सेटल कर सकते हो। इस वीक पर्सनालिटी 8 वालों के लिए गाइडेंस है, आप जो रेमेडी करने वाले हैं, आपको जो रेमेडी करनी है वो रेमेडी ये है कि आपको सैटरडे वाले दिन जा कर के शनिदेव की पूजा करनी है, ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दे कि जो भी आपकी लाइफ में या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशन आने वाली है उससे आप ओवरकम हो पाएँ, और कोई भी कुछ गलत कर रहा है या फिर हो रहा है तो उस चीज़ों से बाहर आ पाएँ।
आपको बस इन एनर्जी से ओवरकम करने की ज़रूरत है बस। अदरवाइज़ पर्सनालिटी 8 वालों के लिए भी वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। देख लेते हैं पर्सनालिटी 9 वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, कि क्या करना चाहिए पर्सनालिटी 9 वालों को इस वीक। अगर कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम आ सकती है, उस सबको कैसे ठीक करें। सो लेट्स सी पर्सनालिटी 9 वालों के लिए गाइडेंस ले लेते हैं इस वीक की पर्सनालिटी 9 वालों के लिए। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है द एम्परर एंड थर्ड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। देखिए पर्सनालिटी 9 वालों का ये वीक ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इमोशनली बहुत स्टेबल हैं। एक इमोशनली आप एक इतनी स्टेबिलिटी है आप में कि आप एक अपर लेवल पे जाने की सोच रहे हो, किसी के साथ कनेक्शन बनाने की भी सोच रहे हैं पर्सनालिटी 9 वाले इस वीक, कि किसी के साथ कनेक्शन बन जाए। किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए एक कोशिश करते हुए नज़र आओगे आप, कि आप एक कोशिश कर रहे हो लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, अपने लव्ड वन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। बट स्टिल देखो थोड़ा सा ना शांत होकर थोड़ा प्यार से चीज़ें करोगे ना, बिकॉज किसी कनेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। उसमें ईगो वाली एनर्जीज़ ले आओगे या सुपीरियर वाली एनर्जीज़ ले आओगे कि मैं सुपीरियर हूँ, और थोड़ा सा शांति से बहुत प्यार से। बिकॉज देखो रिलेशनशिप में जाना तो आप इस एनर्जीज़ में तो फॉर श्योर नहीं जा पाओगे रिलेशनशिप में ना। अपने नेचर में थोड़ा सा प्यार लेकर के आओ, मिठास जिसे कहते हैं ना, मिठास घोल लो अपने नेचर में थोड़े टाइम के लिए। बिकॉज आपको एक रिलेशनशिप में जाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा मिठास घोलना पड़ेगा अपने नेचर में ना। देखो आपके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ का समय देखा अपनी लाइफ में, तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो बस इस वीक आपको थोड़ा सा धीरे धीरे इमोशनल लेवल पे जाना है, जो भी हुआ है पास में या जो भी एक्सपीरियंस है उसको छोड़ करके। और पैसे से रिलेटेड जो भी एनर्जीज़ हैं, अगर आपके पास पैसा है तो उसको थोड़ा वाइजली खर्चो, पैसे को थोड़ा ध्यान से खर्चा करो। जो भी है अभी आपके पास सिचुएशन है, पैसा जितना भी है उसको थोड़ा संजो करके प्यार से रखोगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में आपको फॉर श्योर ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखा, अपने नेचर में थोड़ा सा शांति वाला फेस लेकर के आए ना, तो आपको नज़र आएगा कि आप किस तरीके से अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर पा रहे हो। आगे आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखेगी, आपको कहीं ना कहीं एंजल्स की गाइडेंस नज़र आएगी। इस वीक कहीं ना कहीं पर्सनालिटी 9 वालों को 1-1 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखने वाली है, 0-0 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इस वीक पर्सनालिटी 9 वालों को ना, कि आपको एंजल्स फॉर श्योर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, दिख जाएंगे कि एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी गाइडेंस आपके साथ है। कुछ भी एंजलिक नंबर्स आपको मिल सकते हैं, 555 मिल सकता है, 000 मिल सकता है, 111 मिल सकता है। तो जब भी आपको ये चीज़ें दिखे ना, तो आप समझ जाना कि एंजल्स आपको गाइड करने के लिए आ गए हैं आपकी लाइफ में एंजल्स। बस पर्सनालिटी 9 वालों को इस वीक थोड़ा सा मीठा बोलना है, तो ही रिलेशनशिप में एक अपर लिफ्ट पे जाओगे, रिलेशनशिप में आओगे। बस जितना मीठा बोलोगे ना, थोड़ा एरोगेंट नहीं होना है, बिकॉज रिलेशनशिप का मामला है। तो थोड़ा प्यार से मीठा बोलोगे तो आपको इमोशनल चीज़ें नज़र आएंगी कि हाँ कितनी स्टेबल हो गई हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। पर्सनालिटी 9 वालों को एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस वीक? बैलेंस, ओके। फियरलेसनेस, देखो जैसे मैं आपको बता रही थी अभी, आपको बैलेंस ही क्रिएट करना है अपने अंदर। जितना बैलेंस क्रिएट करोगे उतना आप चीज़ें अच्छी कर पाओगे। बिकॉज आपके अंदर, आपके पास सब कुछ है, जस्ट एक थोड़ा सा मिठास की कमी है, जिस वजह से रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। और ये मिठास लेकर के आओगे ना अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगी आपकी एनर्जीज़ ना। और आपके को कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार मेरे हाथ से रिलेशनशिप चला ना जाए, छूट ना जाए, तो वो चीज़ आपके अंदर से डर वो ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ें बैलेंस करनी है, चीज़ें जितना बैलेंस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। पर्सनालिटी 9 वालों को इस वीक बिल्कुल भी कठोर नहीं बोलना है। पर्सनालिटी 9 वालों के लिए गाइडेंस रहेगा इस वीक, ये रेमेडी रहने वाली है। सुबह उठ कर के चाहे आप केवल 2 दाने चीनी के मुंह में रखो,
फॉर श्योर रखो ताकि पूरा दिन अच्छे से निकल जाए और इस वीक कोई भी कड़वाहट किसी भी रिश्ते में ना आए। हम देख लेते हैं आप कौन से भगवान जी पर्सनालिटी 9 वालों को इस वीक गाइड करना चाहते हैं। ओके, पार्वती। ठीक है, जैसे पार्वती माता थी है ना, सौम्य है, कितनी शांत हैं, उनको गुस्सा आता है, वो काली का रूप भी लेती हैं, बट उनको पता है कि कब किस समय क्या चीज़ उन्हें रिफ्लेक्ट करनी है। तो बस पर्सनालिटी 9 वालों के लिए भी यही गाइडेंस रहने वाला है पूरे वीक के लिए ना, कि आपको बहुत शांत रहना है, सौम्य तरीके से बिहेव करना है। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं तो आप उसका विरोध करो, चीज़ें करो उसके लिए, बट स्टिल इतना मतलब एंगर में मत घुस जाओ कि चीज़ें अपने मुंह से गलत बोलना स्टार्ट कर दो। बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सनालिटी 9 वालों के कम्युनिकेशन में गड़बड़ आ जाती है, जिस वजह से रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं। देखो एग्जैक्टली अपने एनिमीज़ को डिफीट करना है इस वीक आपको, कहीं ना कहीं अपने जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपको उसके ऊपर विक्ट्री लेनी है और अपने स्ट्रेंथ पे एक काम करना है आपको, कि अपने स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ इसको ये काम करना है कि आपको मीठा बोलना है इस वीक ना, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। और कहीं ना कहीं आपका यूनियन विद अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर, जो मैंने सबसे पहले कहा, इस पर्सनालिटी 9 वालों के लिए कहीं ना कहीं एक यूनियन की एनर्जीज़ है इस वीक। तो माता पार्वती भी आपको यही बता रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल पार्टनर से एक पावरफुल पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आपका यूनियन हो सकता है, और उस यूनियन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मीठा बोलना है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है। सो जस्ट पर्सनालिटी 9 वालों की छोटी सी रेमेडी है, सुबह उठ कर के 2 चीनी के दाने मुंह में रखने हैं और सबको मीठा मीठा बोलना है इस वीक। आई होप पर्सनालिटी 9 वालों को ये रीडिंग पसंद आई हो, उनसे रेजोनेट करा हो।